अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की कि भाई इसके ऊपर आप लाजमी वीडियो बनाएं। मोस्ट फेवरेट हमारे सब्सक्राइबर की वीडियो, तो हमेशा मुझे यही आती है कि हफ़्ते में एक वीडियो इसकी लाजमी बनाया करें आप। तो आज काफ़ी देर पहले आपको मैंने प्रोग्रेस दिखाई थी, तो आज मैंने भी देखनी है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मुझे भी ज़रा टाइम नहीं था मेरा। लेकिन यह कि चिक्स वगैरह कुछ के बाहर आए हुए हैं, तो वो मैंने देखे भी हैं, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो आप आए हैं सेटअप के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि हमारे ये इधर ऑस्ट्रेलियंस के पेड़ लगे हुए हैं सारे, और एक पेड़ ये लगा हुआ है, और कुछ के पास आप लोग देख रहे होंगे बच्चे भी निकले हुए हैं यहाँ पर, और कुछ के अभी पेड़ भी बैठे हुए हैं, और कुछ ने हो सकता है अभी अंडे भी दिए हों। अभी हम लोग चेक करते हैं। और ये कुछ बच्चे जो सेल्फ़ हो गए हैं उनको दोस्तों सेपरेट भी करते हैं। और यहाँ पर वैसे हम लोग डाल रहे हैं, ये जो अलहदा हमारे पास सेपरेट किए हुए हैं, कुछ ब्रीडर मेल हैं और कुछ एक दो बच्चा भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ है। और ये आप लोग देखें तो यहाँ से भी बच्चे आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर भी बच्चे हैं दोस्तों, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। और बाकी जो दोस्तों हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए आज पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं कि ये कुछ हमारे पास इनों के बच्चे हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इनका टेल का, इनकी पूछल का दोस्तों ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद एक पेड़ हमारा ये वाला है, और उसके बाद कुछ यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें तो कॉकटेल के 2 पेड़ हैं। ये भी हमारे पास एक सबसे पुराना पेड़ है, ये नया पेड़ लगाया हम लोगों ने। अभी फ़िलहाल इनका कोई इस तरह का चांस तो नहीं बना, जैसे कि इनकी ब्रीड आएगी तो आपको मैं लाजमी दिखाऊंगा। नीचे कुछ हमने दोस्तों चिकन्स रखी हुई हैं, मुर्गियाँ, कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं दोस्तों, कुछ नॉर्मल देसी हैं, कुछ गोल्डन बफ़, गोल्डन ब्लैक बफ़, एस्ट्रोलॉप, असील, देसी, सारी दोस्तों मिक्स हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग इसके बाद ऊपर देखें तो ये एक चूज़ा हम लोगों ने ये भी रखा हुआ है। तो आप लोग ये देखें तो ये वाइट बफ़ का चूज़ा है। तो ये काफ़ी छोटा होता था, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह। तो इनको मैं ये बड़ों के साथ इसलिए नहीं रखता कि दोस्तों इसको मारते हैं वो, और ये कि अभी छोटा है, ये ना वो मार में इसको कुछ ज़्यादा ही ना मार दें। तो अभी ये फ़िलहाल ये अलग ही रहता है। जैसे ही इनका कुछ सिस्टम करेंगे हम लोग तो इनको भी करेंगे। बाकी ये है कि अभी इनके लिए भी जगह छोटी पड़ गई है। इनके लिए भी एक मैं प्लान लेकर आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनके साथ हम लोगों ने करना क्या है। जैसे कि आपको पता है गर्मी आनी है, तो फिर हम लोगों ने वैसे भी यहाँ से ये ऑस्ट्रेलियंस हटाने हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव नहीं करता ऑस्ट्रेलियन जितनी गर्मी इधर होती है। तो ये मुर्गियों का दोस्तों यहाँ पर कोई सिस्टम बनाना है, तो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा। और लास्ट के बाद चीज़ आप लोग ये देख लें, हमारे पास ये फिंचेज़ हैं जो कि सिर्फ 5 रह गई हैं, बाकी सेल हो चुकी हुई हैं। ये वाली 5 मैंने अपने लिए रखनी है, तो इनको भी आपकी नेक्स्ट किसी वीडियो में इनकी भी प्रोग्रेस और इनका जो है सिस्टम वो दिखाएँगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं जी प्रोग्रेस से। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर एक पेड़ है। तो इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसने क्या प्रोग्रेस की है। दोस्तों इसने मेरे पास 2 दफ़ा ब्रीड किया। फर्स्ट ब्रीड में दोस्तों ये वाला बच्चा आया था, जो कि ये येलो कलर में आपको क्रीमी नज़र आ रही है, रेड आइस के अंदर थी क्रस्ट की। उसके बाद दोस्तों ये जो एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ये जो 2 बैठे हुए हैं, ये दोस्तों दोनों इसी के ही बच्चे हैं। उसके बाद जो है आप देखते हैं, इसके पास संडे थे, तो अब देखते हैं कि क्या इसके पास कोई बच्चा निकला है या नहीं निकला। तो दोस्तों देखते हैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों आपको एक बच्चा नज़र आ रहा होगा, अंडे भी पड़े हुए हैं। और बच्चा दोस्तों मुझे रेड आइस के अंदर लग रहा है। हाँ, एक नहीं 2 बच्चे हैं दोस्तों, एक ब्लैक आइस में है और एक रेड आइस के अंदर है। और बाकी जो है 7 अंडे भी पड़े हुए हैं, 2 या 3 अंडे, और फीड भी माशाल्लाह से करवाई हुई है। तो पहला दोस्तों हमारा जो है वो पेड़, जो कि जिसका हम लोगों ने प्रोग्रेस देखी है, तो माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस है इसकी भी। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं जी इस तरफ। इसका दोस्तों ये बच्चा, ये जो पीछे देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में इसका बच्चा है, और फीमेल भी बिल्कुल इसी तरह की है, वो अंदर है। और यहाँ पर आप लोग देखें तो ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है दोस्तों, वो भी फीमेल ही है, वो भी इसी की आगे से ब्रीड आई थी, तो वो हम लोगों ने नीचे लगाई है। उसके पास भी बच्चे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका चेक कर लेते हैं, और इसका जो बच्चा है हम लोग वो सेपरेट भी कर लेते हैं आज, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसलिए नहीं था सेपरेट कर रहा कि वीडियो बनानी है, तो फिर आप लोगों को साथ दिखा के तो फिर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी इस फीमेल के पास कुछ है भी है या नहीं। तो दोस्तों इसको थोड़ा साइड पे करना पड़ेगा। हर दफ़ा इसी तरह होता है कि ये जो फ़ीमेल है ये तंग करती है, बहुत दिखाती नहीं है ठीक से। तो माशाल्लाह से जी अंडे हैं इसके पास, और 3 अंडे मुझे नज़र आए हैं।
तो 3 ही अंडे हैं दोस्तों इसके पास। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी पेयर ने जो ये बचा है ये अभी हम लोग इसको निकालते हैं। और बाकी ये है कि हमारे पास जो है वो आगे से भी ब्रीड आ गई है। तो ये दोस्तों मैंने बच्चा पकड़ लिया है और ये मुझे फ़िलहाल अभी तो मेल, मुझे लगता है कि मेल निकलेगा अभी। ये देखें दोस्तों, क्रस्ट के अंदर है, एक एक क्रस्ट है और एक एक क्रस्ट है, बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया जिस तरह की वो थी। और ये भी किंग साइज़ में दोस्तों भी बच्चा है और इसका साइज़ देखें माशाल्लाह से, हेल्थ जो भी है हर चीज़ प्रॉपर है। तो हम लोग जो दोस्तों हमारे एक्स्ट्रा पीस या फिर जो कि बच्चे वगैरह निकल रहे हैं वो हम लोग दोस्तों यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास और कोई जगह भी नहीं। और इसके अंदर हम लोग इसी को भी डाल देते हैं। और एक कोशिश करूँगा कि मैं स्टिक और भी लगाऊँ इसके अंदर, क्योंकि ये लड़ाई के चांसेस कम होते हैं इसके अंदर। तो ये चला गया दोस्तों इसी के अंदर। और नेक्स्ट अगर आप लोग इस तरफ आएँ तो ये यहाँ पर 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये दोस्तों एक कल के निकले हुए हैं, लेकिन आज मैं इनको सेपरेट नहीं करूँगा, अभी ये प्रॉपर तरीके से सेल्फ नहीं हुए। तो लेकिन देखते हैं कि क्या इन्होंने कोई अंडे वगैरह दिए हैं या नहीं दिए। तो फीमेल तो वैसे बाहर ही बैठी हुई है, तो उम्मीद तो वैसे मुझे कोई नहीं लग रही कि इसने अंडे दिए होंगे। ये येलो वाली इसकी फ़ीमेल है। और नहीं, फ़िलहाल अभी दोस्तों मटकी खाली है बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये इसके अंदर जो ये वाला बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये क्रस्ट के अंदर आया है। क्रस्ट भी इसका बैक के ऊपर है, फ्रंट पे नहीं है। और ये वाला बिल्कुल सिंपल बच्चा है। तो इसको भी दोस्तों इंशाल्लाह कल नहीं 2-3 दिन दोस्तों देखते हैं, तो फिर हम लोग इनको भी सेपरेट करेंगे। और जैसे इनकी भी कोई प्रोग्रेस आती है स्पेयर की दोबारा से, तो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा। और एक और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था कि मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि अब जो है वो ब्रीडिंग सीज़न वैसे भी अगर अब इन्होंने अंडे दिए तो दोबारा जब ये बच्चे निकालेंगे तो वो तब बहुत गर्मी होगी और वो उनका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इनकी मटकियाँ अब उतार ली जाएँ। 3 से 4 क्लच मैंने लिए हैं इस दफ़ा इनसे, और जिनमें से 2 क्लच काफ़ी अच्छे गए थे। पहला क्लच बिल्कुल फ़र्क गया था, 2 क्लच फिर अच्छे गए थे, तीसरा अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मटकियाँ वगैरह उतार दी जाएँ, ताकि यह है कि अब ब्रीडिंग की मतलब बंद करके तो इनको सेपरेट अलग केज में कर दिया जाए। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या किया जाए। आप लोगों ने मटकियाँ लगाई हुई हैं या नहीं लगाई। तो दोस्तों ये आ गया जी हमारा तीसरा पेयर। और इसकी फ़ीमेल हमेशा दोस्तों अपने जो भी एग्स या बच्चे जो भी होते हैं नहीं दिखाने देती। ये मेल है दोस्तों क्रस्ट का, फ़ीमेल भी इसके अंदर क्रस्ट की है और वो इसी पेयर में से दोस्तों फ़ीमेल निकली हुई है। तो ये देखें, तो इसके साथ भी दोस्तों 2 ही बच्चे थे। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर आपको नज़र भी आएंगे, इसको थोड़ा पीछे करने की कोशिश। ये देखें 2 बच्चे हैं, दोनों अपनी माँ के ऊपर गए हैं, ग्रीन कलर के अंदर, वाइल्ड बजी जिसको कहते हैं। और मेरा फेवरेट कलर है ये वाला। ये देखें क्रस्ट के अंदर है एक, और एक टफ्टीड के अंदर है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही दोस्तों प्यारे बच्चे हैं। और इनको भी फ़िलहाल अभी हम लोग अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि ये भी इतने नहीं है कि इनको हम लोग सेपरेट करें। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे पास ये देखें आप लोग, तो इसके पास बिल्कुल ही 2 ग्रीन बच्चे निकले हैं। और अगर आप लोग इधर आएँ तो ये बिल्कुल 2 सेम एक जैसे कलर के अंदर निकले हैं। और ये है कि जैसे ही जब हम इनको अलग करेंगे या इनको अलग करेंगे तो इनको इकट्ठे ही अलग करेंगे, क्योंकि फिर इसी तरह इनका ज़रा है कि आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे। और इधर आएँ दोस्तों आप लोग नेक्स्ट, तो अभी तक इस पेड़ का तो पेड़ ही नहीं लगा है। ये इतना मुझे मतलब कि मैंने पेड़ लगाया था, ये डबल फ्लावर, इतने क्वालिटी के अंदर फ्लावर हैं इसके। और जो फीमेल है वो भी आप लोग देखें तो क्रीमिन और रेड आइस की है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर फ़ीमेल है। तो इसका मैं सोचा था कि पेड़ लगेगा कोई डबल फ्लावर में, हमारे पास फ़ीमेल के कलर में बच्चे निकलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं निकला। और नेक्स्ट दोस्तों ऊपर आप लोग आ जाएँ तो ये किंग साइज़ का दोस्तों हमारा रेड आइस स्प्लिट का मेल है, और फीमेल इसके साथ दोस्तों सिंपल ब्लैक आइस की, लेकिन दोनों जो है वो स्प्लिट क्रस्ट हैं। तो अभी देखते हैं कि इनके पास क्या चल रहा है प्रोग्रेस। तो ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों बच्चे हैं इनके पास। एक बच्चा ये वाला देखें आप लोग, तो ये वाला रेड आइस के अंदर आपको नज़र आएगा, ये जो फ्रंट पे बैठा हुआ है बच्चा, ये देखें ये वाला बच्चा दोस्तों ब्लैक आइस के अंदर है। पीछे आप लोग देखें ये वाइट वाला बच्चा जो है ये रेड आइज़ में है, और वो जो है वो भी ब्लैक आइज़ के अंदर है। बस ये है कि इस पेयर को प्लकिंग की आदत पड़ गई है, इन्होंने अपने बच्चों के जो है वो पड़ खींचने शुरू कर दिए हैं। प्लकिंग से क्या होता है दोस्तों, जब पेयर प्लकिंग के ऊपर आ जाता है, बच्चों की प्लकिंग करता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो दोस्तों उसकी हेल्थ जो है वो वैसी नहीं रहती जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे की होती है। बेशक वो जितनी मर्ज़ी फीड करवाएगा, अगर प्लकिंग करेगा तो वो बच्चा कमज़ोर ही रहेगा और उसकी हेल्थ डाउन ही रहेगी। जैसे ये दोस्तों सेल्फ होंगे तो फिर जब ये खुद खाना शुरू होंगे, इनको अलग करेंगे तो फिर दोस्तों फिर जाके इनकी हेल्थ ठीक होगी। ये जो आपको ग्रीन बच्चा नज़र आ रहा है और इसके साथ ब्लू वाला, दोस्तों इसकी भी प्लकिंग की थी ये वाले पेयर ने, इसको भी पता नहीं प्लकिंग की आदत पड़ गई है। तो ये है कि अब ये देखें आप लोग, तो इनके प्रॉपर पढ़ आए हैं तो ये बिल्कुल हेल्थी लग रहे हैं।
नेक्स्ट आप लोग ये ऊपर देखें तो ये दोस्तों दोनों जो है वो पॉसिबल स्प्लिट होगोरोमो थे, लेकिन अब जब का इन्होंने बच्चा निकाला है तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये स्प्लिट होगोरोमो है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह ये 100% जो है वो स्प्लिट होगोरोमो है। इसके अंदर दोस्तों जो इन्होंने बच्चा निकाला है वो सिंगल पेटल होगोरोमो के अंदर आया था, और ये है कि उसका जो पेटल है वो इन्होंने ख़ुद ख़राब किया है, उसके खींच दिया उन्होंने। पर दोबारा निकलेंगे तो फिर मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा कि वो किस तरह के उसके पेटल थे, तो इसको भी आज हम लोग अलहदा कर लेंगे। अभी ये है कि ये अंदर चला गया। ये दोस्तों मुझे जिधर तक ये लगता है ना, ये बच्चा ट्रिपल राउंड क्रेस्ट के अंदर है। एक राउंड इसका बिल्कुल पीछे जो आकर आपको नज़र आ रहा है, और 2 राउंड इसके जो हैं वो सर के ऊपर हैं, और वो मीन्स के प्रॉपर गोल तो ना उसको आप समझें, एक गोल आपको लगेगा, लेकिन वो जो है वो 2 गोल हैं, 2 मरोड़ियाँ उसके सर के ऊपर बनी हुई हैं। तो दोस्तों अभी आपको इधर से नज़र नहीं आएगा, तो मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं, लेकिन ये कैमरे में भी हो सकता है ना नज़र आए, उतना क्लियर ना नज़र आए। तो ये देखें दोस्तों, ये वाली फ़ीमेल है, ये बच्चा है, और ये देखें आप लोग, तो इसके माशाल्लाह से अंडे भी दोबारा दे दिए हुए हैं पेड़ ने, तो ये अंडे भी ख़राब हो सकते हैं अगर ये अंदर रहेगा। तो आप तो दोस्तों ये वाला चिक भी हम लोगों ने डाल दिया जो कि इसका था, और बाकी ये है कि जो कि ये बच्चे आप लोग देख रहे हैं थोड़े वीक हैं, तो इनके लिए दोस्तों मैं आज भुट्टा लेने गया था, लेकिन मुझे भुट्टा मिला नहीं। वो दरअसल ये है कि सीज़न उसका नहीं है भुट्टे का, तो थोड़ा कोई और सा फूड देखेंगे, क्योंकि भुट्टा ये है कि उससे हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इनको यहाँ पर छोड़ते हैं, और बाकी चलते हैं वीडियो एंड की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को टॉपिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, या इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक का पेज मेरा नीचे आ रहा है, उस पर लाजमी बताइएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।